सो ही गाइस, एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ न्यू एपिसोड। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, लिहान के फैमिली को मारने वाले 7 इमोर्टल्स में से एक वह दूसरा इमोर्टल्स मिल चुका था, जिसे देखने के बाद लिहान काफी गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। अब आगे तो एपिसोड 10 के स्टार्ट में हमें लिहान को दिखाया जाता है, जो कि उस इमोर्टल बंदे ताऊ का पीछा कर रहा होता है। फिर लिहान उसके सामने आते हुए काफी पावरफुल अटैक उस एल्डर के ऊपर करता है, पर एल्डर उस अटैक को रोक लेता है। पर वह काफी पीछे हट चुका था और खाई के नीचे गिरने ही वाला होता है। मास्टर ताऊ बोलने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर लिहान उसके ऊपर एक जोरदार अटैक मारता है और उसे धकेल देता है। लिहान उसे देखकर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वह अपने पावर को बुरी तरीके से यूज कर रहा होता है। वह उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। साइड में खड़ी हुई इमोर्टल फेरी सोचने लगती है, लिहान अपने बदले की आग में इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि वह अपने पावर को इस तरीके से यूज कर रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा। इधर हमें इन दोनों का फाइट दिखाया जाता है, जहां मास्टर जो कि अपने अटैक को रेडी करता है और लिहान के ऊपर काफी बुरी तरीके से अटैक करने लगता है। पर लिहान उसको मार मार के कमर तोड़ देता है। लिहान उसे इतना मारता है कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती है। पर लिहान को यह पता होता है कि यह एक इमोर्टल इंसान है, इसीलिए यह आसानी से नहीं मरेगा। यह सब जानने के बाद भी लिहान उसे लगातार मारे जा रहा होता है, क्योंकि उसे अपने मन को शांति चाहिए था अपने परिवार के हत्यारे को बुरी तरीके से मारने के बाद। और ऐसे भी लिहान उसे इतनी आसानी से नहीं मारने वाला था और बोलता है कि मैं तुम्हें काफी तरपा तरपा के मारूंगा, चाहे तुम मरो या फिर जियो। तुम एक अगर गॉड भी होते तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, मैं तुम्हें जान से मार देता। मेरे फैमिली को जान से मारने वाले को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। लिहान उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, पर फिर भी वह खड़ा हो जाता है। लिहान यह सब जानता था कि वह ऐसे नहीं मरेगा, जिस पर वह मॉर्टल बंदा बोलता है कि तुम जैसे मॉर्टल इंसान एक मॉर्टल को मारने की सोच भी कैसे सकता है, यह काफी नामुमकिन है। तभी मॉर्टल मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वह अपने डिमोनिक आर्ट चियान कियान स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जो कि इतना पावरफुल अटैक होता है। उसको देखने के बाद इमोर्टल फेरी सोचने लगती है यह तो इसके स्वॉर्ड को 20 गुना ज्यादा पावरफुल बना देगा। और फिर वह बोलने लगती है कि यह टेक्निक जरूर स्वॉर्ड मास्टर जाओ ने इसे सिखाया होगा, और यह मास्टर जाओ कोई और नहीं बल्कि लिहान का ही प्रीवियस जन्म होता है, जहां वह एक स्वॉर्डमैनशिप का काफी बड़ा नाम होता है, जिसे लोग स्वॉर्ड मास्टर जाओ के नाम से जाना करते थे। उन्होंने ही शायद इसे यह टेक्निक सिखाया होगा। जैसे ही मॉर्टल मास्टर लिहान के ऊपर अटैक करता है, पर लिहान उसके स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही बस रोक लेता है। यह सब देखने के बाद वह मॉर्टल बंदा सोचने लगता है कि यह इंसान सिर्फ अपने हाथ की मदद से इसे रोक लिया, और बोलता है कि तुम्हें यह तो मालूम है ना कि तुम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर यह तुम्हारा मॉर्टल बॉडी है, इसके हड्डी टूटने के कारण तुम मारे भी जा सकते हो। जिस पर लिहान उसे बोलता है कि चाहे मेरी हड्डियां चूर चूर क्यों ना हो जाए, मगर मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। मैं अपने फैमिली के हत्यारों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ, उसे इतना तरपा के मारूंगा कि कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। पर लिहान उसके ऊपर जोरदार अटैक कर देता है और पीछे धकेल देता है, और लिहान बोलने लगता है कि तुम सभी मॉर्टल्स इतने ज्यादा बुरे होते हो कि तुम अपने फायदे के लिए मॉर्टल इंसान को मारने से जरा भी कतराते नहीं हो, पर आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी। तुमने मेरे फैमिली को छूकर काफी बड़ी गलती कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मैं तुम्हें उन्हीं सब गलतियों का सजा दूंगा जो तुमने मॉर्टल इंसानों के ऊपर किया, पर तुमने मेरे फैमिली को मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक मॉर्टल इंसान का जब परिवार मरता है तो उसको कितना गुस्सा आता है। और लिहान अपने सभी पावर को गैदर करते हुए बोलता है कि शायद तुम भूल गए, मैं एक डिवाइन रियलम द्वारा चुना गया एक वॉरियर हूँ, और मेरे लिए तुमको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिसमें उन दोनों में फाइट तो होती है, मगर लिहान उसके स्वॉर्ड को लेकर उसी के सीने में उतार देता है, जिसके कारण वह मौत के घाट उतर जाता है। पर वह अभी भी जिंदा होता है, उसकी सांसें चल रही होती है। फिर यहाँ उसके सामने आते हुए लिहान बोलता है कि तुम्हें अब तो समझ आ गया होगा कि एक मॉर्टल इंसान से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। तुम एक गॉड भी होते या फिर एक डीमन, फिर भी मैं तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटता और तुम्हें मारने का हजारों तरीका ढूंढ लेता। पर अभी भी मॉर्टल बंदा थोड़ा सा जिंदा होता है, इसीलिए लिहान अपने बदले की भावना को शांत करने के लिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वहां पे मॉर्टल फेरी आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें इसे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहिए, तुम्हें इसे कंट्रोल में करके इसे सब सच
कुछ उगलवाना चाहिए कि आखिरकार वह बचे हुए इमोर्टल्स कहाँ है, और मुझे इसके बारे में वह स्वॉर्डमैनशिप का स्क्रॉल भी जानना है कि वह स्क्रॉल इसे कहाँ से मिला। तो लिहान बताता है कि यह तो पागल हो चुका है, आखिरकार यह कैसे हमें जवाब दे सकता है। तो इमोर्टल फेरी बताती है कि तुम चिंता मत करो, यह काम हमारे डीमन फॉक्स पे छोड़ दो, वह किसी भी इंसान को कंट्रोल करने में काफी आगे है। तभी बीच में डीमन फॉक्स उसके कंधे पे आते हुए बोलती है कि मास्टर आप चिंता नहीं करिए, मैं आपके लिए यह जरूर करूंगी। फिर डीमन फॉक्स उसके सामने अपने स्पेल को कास्ट करने लगता है और बोलती है कि मैं ये स्पेल पहली बार कास्ट कर रहा हूँ, इसीलिए कुछ गलतियां हो सकती है, इसके लिए मुझे माफ करना। पर डीमन फॉक्स ने जो स्पेल कास्ट किया था उस बंदे के ऊपर वह काम कर जाता है, वह बंदा नीचे आज गिरता है और फिर वह लिहान को अपना मास्टर समझने लगता है और लॉर्ड कह के पुकारने लगता है। डीमन फॉक्स लिहान को बताती है कि आप इसे जल्दी से पूछिए क्योंकि मैं इसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। लिहान उसे पूछने लगता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो वह मास्टर बोलने लगता है कि भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप ही तो हो मेरे कर्ता धर्ता मेरे लॉर्ड। तो लिहान उसे लात मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें जो बोला था वह काम तुमने ठीक से किया या नहीं। तो वह मास्टर अपनी जान की भीख मांगते हुए उससे बोलने लगता है कि मास्टर आपके कहे मुताबिक मैंने इमॉर्टल वर्ल्ड के काफी सारे टैलेंटेड लड़कों को मौत के घाट उतार दिया, आपके कहे अनुसार मैंने इमॉर्टल वर्ल्ड के काफी सारे एम्परर को भी मार दिया, उनके फैमिली के साथ ही, जिसमें कई सारे सैकड़ों लोग भी शामिल थे, पर मुझे इस बात का कोई भी क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि मैंने उसे मारा। वह अपनी मौत की भीख मांगते हुए लिहान से बोलने लगता है कि मैंने आपका काम ठीक से नहीं किया, पर मुझे आप एक चांस जरूर देकर देखे, शायद मैं इस बार कर दूंगा। लिहान उससे कहता है कि तुम ये सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि वे बचे हुए इमोर्टल्स कहाँ पे हैं। तो मास्टर ताओ बोलते हैं कि मास्टर आपको उन सब की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका ये काम अकेले ही करने के लिए सक्षम हूँ। डीमन फॉक्स बोलने लगती है कि अब इसका कंट्रोल करने का टाइम खत्म हो रहा है, तुम इसे जल्दी से पूछ लो। जिससे इमोर्टल फेरी गुस्सा होने लगती है, और क्योंकि वह चाहती थी कि वह उससे डिमोनिक स्वॉर्डमैनशिप के मैनुअल की जानकारी प्राप्त कर सके। फिर वह बंदा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और बोलता है कि मास्टर मैं आपके कहे मुताबिक मैं उस प्रिंस लिहान को मारने के लिए रेडी हूँ, और आपने जो मुझे डेमोनिक स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी उसका मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इमॉर्टल फेरी उसे बताती है कि इसे जल्दी से रोको, अगर इसने अपना पूरा स्पिरिचुअल पावर इस स्वॉर्ड में डाल दिया तो यह काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाएगा, जिसे लिहान तुम ही नहीं रोक पाओगे। और वह बंदा अपने टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर उस स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। अगर यह बंदा ऐसा कर लेता है तो यह सभी को आसानी से मार पाएगा। लिहान उसे यह टेक्निक रोकने के लिए बोलता है, पर वह पागल हो चुका था, वह इसकी एक भी बात नहीं सुनता, जिससे लिहान गुस्सा होकर अपने स्वॉर्ड को उसके सीने में उतार देता है। पर लिहान के लिए काफी देर हो चुका था क्योंकि वह बंदे ने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर उस स्वॉर्ड में डाल दी होती है और वह मारा जाता है। स्वॉर्ड आसमान में उड़ जाती है और काफी पावरफुल ऑरा अनलिश करने लगती है। इस इमॉर्टल बंदे की जिंदगी भर की पावर उस स्वॉर्ड में चली गई होती है, जिसके कारण वह इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से पावर रिलीज कर रहा होता है और रेडिएशन वेव्स भी निकाल रहा होता है, जिससे लिहान भी इफेक्ट हो रहा होता है। इधर हम इमॉर्टल फेरी को देखते हैं जो कि लिहान को समझा रही होती है कि यह काफी पावरफुल है, तुम इसे नहीं रोक सकते। लिहान जाकर उसे जैसे ही रोकने की कोशिश करता है, पर उसके पावर प्रेशर से वह पीछे हो जाता है और उस स्वॉर्ड से काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे लिहान पीछे आ जाता है और घायल भी होता है। और इस स्वॉर्ड का एनिमी लिहान होता है। जैसे ही लिहान उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी वह स्वॉर्ड लिहान को अपना निशाना बनाते हुए उसके ऊपर अटैक बढ़ने लगता है। मगर तभी वहाँ पे मिसलिन आ चुकी थी जो कि लिहान को बचाने के लिए आई होती है। वह अपने पावर का इस्तेमाल कर उसे रोकने लगती है, पर उसका पावर इतना ज्यादा इनफ नहीं होता है कि वह इस स्वॉर्ड को रोक पाए। इसीलिए वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और अपने स्पिरिचुअल पावर को फैलाने लगती है टेक्निक के माध्यम से, जिसके कारण वह उस स्वॉर्ड को रोकने में थोड़ी थोड़ी कामयाब हो रही होती है। पर उसे इसे रोकने में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और उसके बॉडी से खून भी निकल जाता है। इतना दर्दनाक नजारा देखने के बाद लिहान उसे बचाने के लिए बढ़ता है और उस स्वॉर्ड के हैंडल को पकड़ लेता है, जिसके कारण यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और थोड़ी देर के बाद यह जगह काफी शांत हो जाती है। इसके बाद लिहान काफी जख्मी हालत में मिसलिन के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आप ठीक तो है ना, क्या आपने हमारी सारी बातें सुन ली। जिस पर मिसलिन बताती है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुरंत ही आई थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं सुनी, तुम सब क्या बात कर रहे थे। पर लिहान कुछ जवाब नहीं देता है। इसके
साथ मिस लिन वहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते वह बोलती है कि तुम यहाँ पे मरना नहीं, क्योंकि मास्टर द्वारा तुम्हें चुना गया है हमारे सेक्ट के मास्टर के रूप में। तुम्हें एक काफी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है मास्टर द्वारा। मास्टर तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद लगाए थे कि तुम यहाँ के एक काफी अच्छे मास्टर बन के हमारे पीक का नाम रोशन करोगे। और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर लिहान उसे जाता हुआ देखकर उसे शुक्रिया अदा करने लगता है, और हमें देखने से ऐसा लग रहा होता है कि लिहान उसे मन में ही पसंद करने लगा है, क्योंकि ऐसा होता है भी क्यों नहीं, क्योंकि वह लड़की लिहान को बचाने के लिए अपनी जान जो खतरे में डाल दी थी। इसके कुछ देर के बाद हमें चांगन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ कई सारे पीक मास्टर किसी के सामने झुककर उन्हें बो डाउन कर रहे होते हैं, क्योंकि वह यहाँ का एक रूलर मास्टर होता है और वह इस पूरे सेक्ट को कंट्रोल करते हैं। पर वह तो एक बच्चे की तरह दिख रहे होते हैं। जब वहाँ पे लिहान आता है तो सभी को एक बच्चे के सामने झुका हुआ देखकर मन में सोचने लगता है कि आखिरकार यह बड़ी तोफ कौन सी है। पर वह उस मास्टर के सामने झुकता नहीं, तो मास्टर फेंग बताने लगती है कि तुम्हें इनके सामने झुकना चाहिए, क्योंकि यह हमारे सेक्ट लीडर है और हमारे पीक के सबसे पावरफुल एल्डर भी। लिहान बोलता है कि यह तो एक बच्चा है, आखिरकार मैं इसके सामने क्यों झुकूं। तो डीमन फॉक्स उसे बताती है कि इसे कम मत समझो, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। यह भले ही एक बच्चा दिख रहा है, मगर इसके अंदर काफी सारा स्पिरिचुअल पावर है जो कि मैं फील कर पा रही हूँ। फिर वह छोटू मास्टर बोलता है कि क्या तुम ही यंग मास्टर हो जिसने अकेले ही इमॉर्टल मास्टर को मारने के लिए चला गया था। तो लिहान स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उसके सामने पटकते हुए बोलता है कि जी हाँ, मैं ही वह यंग मास्टर हूँ जिसने कि उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा, और उस पागल मास्टर को मारने के बाद मैंने स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ले लिया। यह सब जानने के बाद मास्टर फेंग तो काफी ज्यादा चिढ़ गई होती है। वह बोलने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उनको मार दिया और स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी छीन लिया। तो लिहान बोलता है कि ओ ले मेरा बच्चा, अगर तुमको यह चाहिए था तो तुम्हें उसे खुद ही मारने जाना चाहिए था, मगर तुमने मुझे भेज दिया और उल्टा मुझे बोल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। छोटू मास्टर हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुमने उसे अकेले ही मार गिराया, मगर तुम सब आपस में झगड़ो मत। इसके बाद छोटू मास्टर अनाउंस करते हैं क्योंकि लिहान ने उस पागल मास्टर को मारकर हमारे सेक्ट को बचा लिया है, तो मैं उस सेक्ट का जिम्मेदारी भी इसे ही सौंपना चाहूंगा। वैसे भी अगर लिहान उसे नहीं मारता तो हमें ही शायद उसे मारने जाना पड़ता, मगर आप सभी ने भी तो उसका मदद नहीं किया, इसीलिए मैं तियान पीक की जिम्मेदारी लिहान को ही सौंपना चाहूंगा। इसमें अगर किसी को भी दिक्कत है तो वो बोल सकते हैं। छोटू मास्टर के इस बात को सुनने के बाद कई सारे डिसाइपल और सेक्ट मास्टर भी इसमें अपनी चिंता जताते हुए बोलते हैं कि क्या आपको लगता है कि यह यंग मास्टर उन दोनों सेक्ट को कंट्रोल करने के लिए लायक है? यह अभी अभी नया मास्टर बना है, हमें नहीं लगता कि यह लड़का उन दोनों पीक को कंट्रोल करने के लिए सक्षम होगा। इसके लिए आपको जरूर सोचना चाहिए। वहाँ पे मौजूद सभी लोग इसके बारे में उन्हें चर्चा करने के लिए बोलते हैं। मास्टर फेंग भी उन्हें इसके बारे में अच्छे से सोचने के लिए बोलती है और फिर डिसाइड करने को। इधर लिहान उनके इस बात को स्वीकार कर चुका था और उनसे वह टोकन छीनने लगता है, मगर मास्टर ने उसे काफी जोर से पकड़ा होता है और सोच रहे होते हैं इन सभी के बातों पे। पर लिहान उनसे वह जबरदस्ती टोकन छीन लेता है, जो कि काफी मजाकिया होता है, और बोलने लगता है कि मास्टर, मैं आपके द्वारा कहे गए बातों पे जरूर ध्यान दूंगा और दोनों पीक को कंट्रोल करने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। इसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, इसमें मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा और मैं सभी को बता दूंगा कि मैं सेक्ट को कंट्रोल के लिए कितना लायक हूँ। छोटू मास्टर भी बोलते हैं कि मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है कि तुम मेरे उम्मीदों पे खरे उतरोगे, और इसी के साथ लिहान वहां से चला जाता है और यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं देख रहा हूँ कि आप सभी लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।